दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई घटनाएं घटित होती है जिन पर विश्वास करना उतना ही कठिन होता है जितना कि कुछ लोगों का भगवान के अस्तित्व पर यकीन करना। ऐसी घटनाओं पर यकीन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि इनको किसी ने होते हुए नहीं देखा होता है, बस उनके पीछे का अनुमान लगाया जाता है और इस अनुमान के साथ उसके पीछे का लॉजिक पता लगाने की कोशिश की जाती है। कई बार को तो ऐसी घटनाओं की वजह और लॉजिक दोनों पता चल जाते हैं, पर कभी कभी इनके रहस्य पर से पर्दा उठ ही नहीं पाता। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कुछ ऐसी रहस्यमय जगहों और जानवरों के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। नंबर 10, ग्रूनियन इन्विजन। दोस्तों, यह बीच दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित है। इसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। इस बीच में लाखों की संख्या में मछलियां अंडा देने आती है। इसका प्रजनन करीब मार्च से सितंबर तक चलता है। दोस्तों, यह बीच पूरे सिल्वर कलर का हो जाता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है और यह मछली अपने पूंछ से रेत की खुदाई करती है और रेत के अंदर अपने अंडे को देती है। लेकिन छोटे फर्टिलाइज्ड मछलियों को जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो है सीगल का। दोस्तों, ये समुद्र के सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक है जो इन मछलियों को देखकर नहीं रुकते और अपने पेट भरने के लिए तुरंत उन पे टूट पड़ते हैं। नंबर 9, स्नोबॉल मंकी। दोस्तों, सर्दियों में जब हम इंसानों का जीना मुहाल हो जाता है तो सोचिए जानवरों का क्या हाल होता होगा। इंसान तो फिर भी कपड़ों पर कपड़े लाद कर खुद के लिए गर्मी का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन जानवरों के पास कुछ होता है तो बस उनके बाल। इन बंदरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड में जानवर किस स्थिति से गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों, जापान में रहने वाले ये बंदर इन बर्फीले वातावरण में अपने आप को ढाल लिए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बंदर बर्फ का छोटे छोटे गोले बनाकर उसे रोल करते जाते हैं और ये बर्फ का गोला बड़ा होता जाता है जिसे वे एंजॉय भी करते हैं और खुशी से वहां रहते हैं। नंबर 8, स्नेक डेंस। दोस्तों, कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में नार्सिस नाम की एक जगह है। हर साल गर्मियों के दिनों में दुनिया के सबसे ज्यादा सांपों का जमघट यहाँ लगता है। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जगह कुछ ऐसी बन जाती है मानो सांप की नदी हो। जहाँ तक नजर जाता है वहां तक बस सांप ही सांप नजर आता है। दोस्तों, असल में इस जगह पर कई सांप रहते हैं, हजारों की संख्या में। इस जगह के आसपास कई पेड़ पौधे हैं और बड़े बड़े पत्थर भी। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में सांप गर्माहट ढूंढते हुए हाइबरनेशन में चले जाते हैं। वो पत्थरों के बीच बने छोटे छोटे नालों और उनमें बने सुराखों में घुस जाते हैं। दोस्तों, सांपों के जमघट की इस दुनिया को देखने के लिए कई लोग वहां पहुंचते हैं। पत्थरों की होने की वजह से वहां छोटी छोटी गुफाएं होती है, वही सांपों के लिए बिल भी बन जाती है। दोस्तों, हर एक गुफा के गड्ढे में करीब 35,000 से लेकर 2.5 लाख सांप तक होते हैं। ये सभी सांप रेड साइडेड गार्टर स्नेक होते हैं। नंबर 7, एंट राफ्ट। दोस्तों, आपने चींटियां तो देखी ही होंगी और इससे भली भांति वाकिफ भी है कि चींटियां हमेशा झुंड में रहती है और हमेशा कॉलोनियों में रहना पसंद करती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि चींटियां जहां रहती है अगर वहां बाढ़ या किसी वजह से पानी भर जाए तो चींटियां क्या करती होंगी? अगर नहीं पता तो हम किस लिए बैठे हैं। दोस्तों, लाल चींटियां बाढ़ के पानी से बचने के लिए राफ्ट बना लेते हैं और कितना भी पानी क्यों न हो वो आराम से सरवाइव कर लेते हैं जब तक पानी पूरी तरह से सूख न जाए या फिर पानी का स्तर कम न हो जाए। दोस्तों, एंट राफ्ट वाटर प्रूफ भी होता है। इस राफ्ट के अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं जाता। नंबर 6, ओटर। दोस्तों, ऊदबिलाव नदी, झील और समुद्र के पास पाए जाते हैं। इनके किनारों पर ये छोटी सी मांद बनाकर रहते हैं। ऊदबिलाव का आकार 3 से 5 फुट तक होता है और यह लंबे और पतले शरीर वाले होते हैं। इनके पैर छोटे होने के कारण ये अधिक ऊंचे नहीं होते। इनका वजन 10 से 30 किलोग्राम तक हो सकता है। फिर भी दोस्तों बहुत फुर्तीले होते हैं और यह अक्सर अपने शिकार के पीछे पानी में बहुत तेजी से तैरते हैं और तली तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये पानी में इस प्रकार तैरते हैं जैसे कोई रिवर राफ्टिंग कर रहा हो। दोस्तों, समुद्री ऊदबिलाव तो जीवन भर पानी में रहते हैं। समुद्री ऊदबिलाव को छोड़कर शेष प्रजातियों की लंबी मांसल पूंछ होती है। इस पूंछ के सहारे ये पिछले पैरों पर खड़े होकर सुरक्षा के लिए दूर तक नजर रखते हैं।
मछली इनका प्रिय भोजन होता है। वैसे अनेक प्रकार के जलीय जीवों और किनारों पर मंडराते पक्षियों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, ऊदबिलाव की अधिकतर प्रजातियां समूह में रहना पसंद करती है। इन्हें पानी में खेलने का बहुत शौक होता है, इसलिए आप जब भी इन्हें देखोगे ये पानी में उछल कूद करते ही नजर आएंगे। इनकी चंचलता देख आपका मन करेगा कि इन्हें पालतू बना ले, लेकिन यह संभव नहीं होता। नंबर 5, पैरेट फिश। दोस्तों, सफेद रेत वाले समुद्री तट दुनिया भर में पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। इस श्रेणी के समुद्री तट अपने आप ही तैयार नहीं हुए, बल्कि इन्हें समुद्री जीव पैरेट फिश द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, इस मछली की प्रजाति का मुंह तोते की तरह नुकीला होता है, इसी कारण इन्हें तोता मछली के नाम से भी जाना जाता है। पैरेट फिश मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहां समुद्र तल में मूंगे के पहाड़ होते हैं। दुनिया में जितने भी सफेद रेत वाले कण हैं, दोस्तों वो इसी मछली द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों, पैरेट फिश मूंगे की सतह को खुरचकर गले में लेकर उसे पीसती है और सिप के कैल्शियम से बने सतह पर चिपके एल्गी को अलग कर उसे खा लेती है। शेष बचे हिस्सों को अपने गलफड़े से बाहर निकाल देती है, जिसके कारण काफी समय बाद सफेद रेत कण की समुद्री तट अस्तित्व में आ जाता है। नंबर 4, टिकलिंग रैट। दोस्तों, चूहा एक छोटा सा नन्हा सा जानवर होता है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। चूहा बहुत शरारती होते हैं और हमारे कपड़ों को भी चुन देते हैं, लेकिन दोस्तों ये हाईली इंटेलिजेंट भी होते हैं। चूहे के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर इनको गुदगुदी की जाए तो ये हंसते भी है और इनके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल जाता है। ये मैं नहीं, कुछ रिसर्चरों का कहना है जिन्होंने चूहों पर रिसर्च किया है। दोस्तों, चूहों को टिकलिंग बहुत पसंद होता है और एक बार गुदगुदी करने पर वह आपको फोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें टिकलिंग पसंद होती है। दोस्तों, क्या इससे पहले आपको ये पता था कि चूहों को गुदगुदी पसंद होती है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, फ्रिगेट बर्ड। दोस्तों, दुनिया में कई पशु पक्षी रहते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कई ऐसे पशु पक्षी भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। आज हम आपको एक ऐसे ही पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, यह पक्षी साउथ अटलांटिक में पाया जाने वाला पक्षी है। दोस्तों, इस पक्षी का नाम फ्रिगेट बर्ड है। इसकी खासियत यह है कि यह अपनी छाती से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस पक्षी को देखते ही कोई भी इसकी तरफ सम्मोहित हो जाता है। इस पक्षी की छाती लाल रंग की है जो बहुत ही सुहावनी और सुंदर लगती है। दोस्तों, यह पक्षी दिखने में इतना आकर्षक तो नहीं होता, लेकिन इसकी छाती इसे आकर्षक बना देती है। यह ठीक वैसे ही अपनी छाती से लोगों को आकर्षित करता है जैसे लोग एक दूसरे को करते हैं। लोग पक्षी को इनके चेस्ट की वजह से ही जानते हैं। अपने चेस्ट की वजह से ये काफी फेमस है। नंबर 2, ब्लड स्पॉटेड लिजर्ड। दोस्तों, आपने अपने आसपास छिपकली की प्रजाति तो देखी ही होगी, लेकिन आज हम आपको जिस छिपकली के बारे में बताने वाले हैं उसकी बात ही अलग है। दोस्तों, ये रेगिस्तान में पाया जाने वाला लिजर्ड है जिसे ब्लड स्पॉटेड लिजर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी एक सबसे बड़ी खूबी जो इसे बाकी लिजर्ड से अलग बनाती है वो है इसकी आंखों से निकलने वाला खून। दोस्तों, यह लिजर्ड जब कोई खतरा महसूस होता है या कोई जंतु इसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, तब यह अपने दुश्मन को इसी खून के फुहारे से अटैक करता है। और दोस्तों, यह अपने आंख से निकलने वाले खून को करीब 5 मीटर दूर तक भी फेंक सकते हैं। नंबर 1, क्रिसमस क्रैब्स। दोस्तों, आमतौर पर केकड़े सड़कों पर बहुत कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा द्वीप है जहां हर जगह सिर्फ केकड़े ही केकड़े नजर आते हैं। इस आइलैंड का नजारा ऐसा लगता है जैसे आइलैंड पर केकड़ों की बारिश हुई हो। यहाँ सड़कों से लेकर घरों तक हर जगह इनका ही राज चलता है। इन केकड़ों की वजह से यहाँ की सड़कें पूरी तरह लाल हो जाती है। दोस्तों, दरअसल इस आइलैंड का नाम क्रिसमस द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में स्थित है। क्रिसमस द्वीप पर हर साल करोड़ों केकड़े का जमावड़ा नजर आता है। ये केकड़े सड़कों से लेकर जंगल, घर, रेस्टोरेंट, बार, बस स्टॉप हर जगह पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नवंबर से जनवरी के बीच क्रिसमस द्वीप पर ये केकड़े हर साल प्रजनन करने के लिए एक छोर पर स्थित जंगल से दूसरे छोर पर स्थित भारतीय महासागर तक का सफर तय करते हैं। केकड़ों के प्रजनन के समय सरकार आइलैंड की सड़कों को बंद कर देती है। क्रिसमस द्वीप के सड़कें इन केकड़े की वजह से पूरी तरह लाल हो जाती है।
इतना ही नहीं, यहाँ हर साल हजारों केकड़े सड़क पर गाड़ियों के नीचे आकर मर भी जाते हैं। हालांकि जगह जगह पर ऐसे बोर्ड भी लगाए गए हैं जिन पर लिखे होते हैं कि गाड़ी धीरे चलाएं। कभी कभी तो इन केकड़ों को बचाने के लिए सड़कें ही बंद कर दी जाती है। दोस्तों, क्रिसमस आइलैंड 52 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी आबादी करीब 2000 है। इसके बावजूद भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग इन केकड़ों को देखने के लिए पहुँचते हैं। यह द्वीप लाल केकड़ों के लिए काफी अनुकूल है। लाल केकड़े अन्य द्वीपों पर नहीं रह सकते हैं।